चले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। मन की बात के 122वें एपिसोड में यूं तो प्रधानमंत्री मोदी कई मुद्दों को लेकर बोले, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने आतंक के आकाओं को जहां एक तरफ चेतावनी दी, वहीं भारत की तीनों सेनाओं की जमकर तारीफ भी की। पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में न केवल आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिखा, बल्कि देश के हथियारों, तकनीक की ताकत भी दुनिया ने देखी। हमारी सेना के पराक्रम ने हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया और इस विजय में भारत के इंजीनियर, टेक्नीशियन का पसीना और देशवासियों का जज्बा शामिल है। पीएम ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा हर भारतीय का संकल्प है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से सबने देशभक्ति के भावों से भरी हुई तिरंगे के रंग में रंगी भारत की बदलती तस्वीर देखी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से कई मकसद सधे हैं। सैन्य मकसद की बात करें तो पीएम ने कहा था कि मिट्टी में मिलाएंगे तो कई आतंकी शिविर मिट्टी में मिले भी। पाकिस्तान के सैन्य अड्डे, रडार सिस्टम, सब कुछ तबाह हुआ। कूटनीतिक मकसद की बात करें तो सिंधु जल संधि पहले से रद्द है, यानी कि इस पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद में रद्द किया गया। भारतीय डेलीगेशन ने दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई बता दी। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल मकसद की अगर बात करें तो हमने घुसकर मारने की बात कही थी, तो भारत ने पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर हमला किया और अंदर घुसकर सटीक हमला करने में भारत कामयाब रहा। संदेश साफ है, अब कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, सिंदूर से मिटेगा उसका नामो निशान। पीएम मोदी की दहाड़, आतंकिस्तान को लताड़, आतंकिस्तान खल्लास, पाक का सर्वनाश, आतंक का उठेगा सिर, भारत देगा सीना चीर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद, पाकिस्तान को तहस नहस करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। इसमें उन्होंने सेना के पराक्रम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक ने आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प ले लिया है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि यह बदलते भारत की तस्वीर है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस स्पष्टता के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेना ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा और हैरान होकर बोली, अद्भुत। हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जवानों ने अदम्य साहस की बदौलत पीओके और पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को तबाह किया। कमाल की बात यह है कि भारत में बने हथियारों, उपकरणों और तकनीक की ताकत का योगदान इसमें कमाल का रहा। यह ताकत आत्मनिर्भर भारत का संकल्प थी। पीएम ने कहा कि हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन, हर किसी का पसीना इस विजन में शामिल है। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर भी पाकिस्तान में ध्वस्त किए गए कोटली में गुलपुर, अब्बास शिविर और भिम्बेर में बरनाला आतंकी कैंपों को दिखाया। पाकिस्तान में केवल आतंकी कैंप ही ध्वस्त नहीं किए गए, बल्कि भारत की बदले की कार्रवाई में पाकिस्तान में एयरबेस, रडार साइट्स और कमांड सेंटर का सर्वनाश कर दिया गया। बता दें कि गुलपुर कैंप जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में सक्रिय लश्कर आतंकवादियों का बेस था।
जबकि अब्बास शिविर लश्कर के आत्मघाती हमलावरों के ट्रेनिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। बरनाला कैंप का इस्तेमाल आतंकवादियों को हथियार चलाने, आईईडी बनाने और जंगल में जिंदा रहने की तकनीकी ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह नया भारत है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला भारत किसी को छेड़ता नहीं है, छेड़ने पर किसी को छोड़ता नहीं है और पटक पटक कर कलेजे पर चढ़कर उसका सर्वनाश करता है। पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा देश है, दुनिया की कोई बड़ी ताकत भी भारत को आंख नहीं दिखा सकती। जहाँ तक माँ, बेटी, बहू के सिंदूर की बात है तो यह वाकई लहू है। इसका अपमान करने वाले या इसे उजाड़ने वाले का नामो निशान नहीं बचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर ने किया है उसके छाप पाकिस्तान के साथ साथ बाकी देश भी देख रहे हैं। यानी कि भारत की ताकत, बदलते भारत की तस्वीर आज दुनिया जानती है, समझती है। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हैं मेरे साथ में, पूर्व अधिकारी वायुसेना और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, ऑपरेशन सिंदूर अभी ये कहा जा रहा है वॉर एक्सपर्ट्स के जरिए, सेना के पूर्व अधिकारियों के जरिए, कि ये हमारी ताकत का सिर्फ 2% हिस्सा था जो पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा। अगर कभी इन फ्यूचर जरूरत आई और पूरी ताकत के साथ लगे तब तो जाने क्या होगा पाकिस्तान का, रहेगा भी या नहीं मालूम। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर बार बार सेना के हौसले को बढ़ा रहे हैं और सीमा पार पल रहे आतंक को अगर ये बता रहे हैं कि बुरा हाल होगा, अभी भी सुधर जाओ, आतंकियों को हवाले कर दो, तो इसके क्या मायने? रचना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की फौज का एक बहुत छोटा सा ही अंश ऑपरेशन सिंदूर में हमने इस्तेमाल किया। ओपन सीक्रेट है, कुछ सीक्रेट बात नहीं है कि भारत की सेना जो कि दक्षिण भारत में है या पूर्व भारत में है या मध्य भारत में है, चाहे आर्मी हो या एयरफोर्स हो, उसको हम पश्चिमी सीमा पर नहीं लाए थे। सिर्फ पश्चिमी सीमा पर जो प्री एग्जिस्टिंग आर्मी और एयरफोर्स यूनिट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया। एक और चीज इसी तरह से नेवी के लिए भी मैं बता देता हूँ, सीक्रेट नहीं है। नेवी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची के बाहर, ग्वादर के बाहर जो डिप्लॉयमेंट किया, उसमें सिर्फ हमारी नेवी की जो वेस्टर्न फ्लीट है जो कि गुजरात तट पर या महाराष्ट्र तट पर तैनात रहती है, उसी का इस्तेमाल किया। हमारी जो ईस्टर्न नेवल फ्लीट है जो कि वाइजाग आंध्रा की तरफ डिप्लॉयड है, उसको हमने डिप्लॉय नहीं किया था। तो अगर जरूरत पड़े तो हम पूरी भारत की ताकत को पश्चिमी सीमा पर झोंक सकते हैं, करेंगे भी। अगर पाकिस्तान ने फिर से एक बदतमीजी का सलूक दिया तो शायद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, जिसमें हम भारत की तरफ से और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे। जी, आप बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कोई भी गलती करता है, हिमाकत करता है, तो फिर आगे पूरी ताकत के साथ उसका जवाब दिया जाएगा, जो बार बार बड़े चेहरों के जरिए बताया जा रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर खन्ना, यहाँ तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई, उधर पाकिस्तान इज्जत बचाने में लग गया। यहाँ हम हिंदुस्तान की तरफ से डेलीगेशन भेज रहे थे विदेशों में कि पाकिस्तान को बेनकाब करें, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताएं, उधर पाकिस्तान अपनी इज्जत ढकने में लग गया। जानकारी ऐसी कि डेलीगेशन भी भेज रहे हैं। शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक अलग अलग 4 देशों के दौरे पर भी रहेंगे। वो जो भीख का कटोरा लेकर यहाँ वहां घूमते हैं, आज चरणों में सिर झुकाने के लिए भी जाएंगे कि भाई थैंक यू, आपको चंद देशों ने हमारा साथ दे दिया। रचना, मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए ही नहीं लागू होती है, कूटनीतिक स्तर पे भी लागू है। ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा। तो जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अभी तक जो है हमने ये रोका नहीं है ऑपरेशन सिंदूर, उसका मतलब कि फौज को तो अभी रोक के रखा हुआ, पर जो हमारा कूटनीतिक प्रण है उसको हम आगे ले जाएंगे। और उसके अंदर जो है हमने बड़ा साफ बताया है कि पूरे विश्व के सामने जो है पाकिस्तान को बिल्कुल, मैं शब्द ये यूज नहीं करना चाहता, पर पाकिस्तान के लिए ये शब्द लागू है, हम पाकिस्तान को बिल्कुल नंगा करेंगे पूरे विश्व के सामने। क्योंकि आज तक इतने टेररिस्ट अटैक्स उन्होंने करवाए हैं जी, प्रॉक्सी वॉर के थ्रू, और बिल्कुल सही प्रधानमंत्री ने और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने यही बोला है कि ये दोनों शामिल है, पाकिस्तान की सरकार भी जिसमें ISI और टेररिस्ट, ये दोनों इस मुहिम में शामिल है हमारे खिलाफ। तो इनको पूरे विश्व के सामने बेनकाब करना है, और इसी वजह से जो है ये
7 लीडर्स जो हैं अलग अलग पार्टी के, उनके नीचे विश्व में जो अहम देश हैं, चाहे इंक्लूडिंग अफ्रीका को हम वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो ये सब हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अभी से नहीं कर रहा है, ये शुरू से जब से एक्चुअली हमारा पार्टीशन हुआ है, ये तब से कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। 65 में देख लीजिए, 71 में तो चलिए कोई और वजह थी, उसके बाद कारगिल का किया, और इतने टेररिस्ट अटैक्स किए हैं जो कि विश्व के समुदाय में इसको ज़्यादा तजुर्बा नहीं दी गई है। और ये ज़रूरी है कि 1-on-1 जो है हम प्रेजेंटेशंस करें, प्रूफ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रूफ लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई हमारे देश में की है। देखिए, न्यूज़पेपर की सुर्खियां या टेलीविजन पे हर चीज़ इतना एलैबोरेट नहीं है। अब ये प्रोग्राम भी आपका आधा घंटे पौने घंटे का है, तो इस तरह से बातचीत आप आमने सामने अगर बैठते हैं तो घंटों घंटों जो है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एविडेंस के साथ वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो सवाल जवाब हैं उनको भी आप जो है स्पष्ट कर सकते हैं विश्व के देशों में। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो मुंह जबानी लेके जो है अपना बचाव करना चाहता है, और वो जो मुझे लग रहा है वो पाकिस्तान हमने उनके ऊपर जो है अटैक किया उसकी बात नहीं करेगा। वो वहां बात करेगा कि हिंदुस्तान जो है हमारे खिलाफ जो है टेररिज्म फैला रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहा है। वो इस तरह से अपने आप को जो है पेश करेगा कि वो बिल्कुल ही दबा हुआ है हिंदुस्तान से, और विश्व समुदाय को आगे आके जो है उसकी मदद करनी चाहिए। रचना, अलग अलग देशों के सामने जाकर कुछ ऐसी ही छवि पेश करने की कोशिश अब पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जारी होना और यूके देवनाथ जी, चूंकि ये वक्त पर जानकारी सामने आती रही है। एक तो ये कि बहुत कम हमने अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया, जिसे वॉर एक्सपर्ट मात्र 2% कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके 9 आतंकी कैंप्स तबाह हो गए, 170 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए, अब 12 में से 11 एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए और त्राहिमाम मच गया। पाकिस्तानी फौज में 42 जो सैनिक हैं वो मारे गए इस टकराव में। ये संख्या अभी दिनों के साथ में और ज्यादा बढ़ भी सकती है, लेकिन पाकिस्तान बेनकाब हुआ कैसे? जीत का जश्न मनाता हुआ नजर आया। वो वहां आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के जो अधिकारी हैं वो शामिल हुए, और जगह जगह जीत का जश्न मनाकर ये दिखाया गया कि हमने भारत पर विजय हासिल की है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम तो सब कुछ देख रही है, समझ रही है, उनकी आंखों पर पट्टी कब तक बंधेगी? जी हाँ रत्ना जी, क्या होता है पाकिस्तान में कि जो नैरेटिव है, यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है डीजी आईएसपीआर द्वारा जो किया गया, वो काफी बड़े तादाद पे था। उन्होंने इसको 2 फ्रंट पर लॉन्च किया। डीजी आईएसपीआर ने हर रोज बड़े तादाद में पेड अनपेड एनजीओस की मदद से और वॉलंटियर्स की मदद से और प्रोफेशनल की मदद से बहुत सारी वीडियोस बनाई और न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाए, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संपर्क करके बहुत ट्रांसमिशन कराया। इसका उन्होंने क्या किया कि 2 तरह से इसको ट्रांसमिट किया उन्होंने, एक तो विदेशों में और एक अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। तो उन्होंने जो विदेशों में किया वो थोड़ा सक्सेसफुल रहा। मैं इस चीज का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आजकल के युद्ध में एक नया डायमेंशन है, और शायद दर्शकों को भी आइडिया नहीं है कि युद्ध जीतने पर आपको या हारने पर अपने जो श्रोतागण हैं, अपना जो इन्वॉल्व पीपल हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बताना पड़ता है कि आप जीत गए। तो पश्चिमी मीडिया में 7 तारीख से ही इस तरह के लेख आने शुरू हो गए, इस तरह के वीडियोज उनके टीवी चैनल्स पर प्रसारित होने लगे, जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसा दिखा दिया कि पाकिस्तान जीत रहा है। और तो और मेरे जो मित्र हैं और मेरे जो रिश्तेदार हैं जो कि कनाडा में हैं, उन्होंने भी वहां से मुझे फोन किया कि असली कहानी क्या है, क्योंकि कनाडा में जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें एक्सप्लोजन हो गया, और हर 10 में से 8 खबरें पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित होती थी, और 10 में से 1 खबर ऐसी होती थी जो कि इंडिया द्वारा प्रायोजित होती थी। तो पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर को उसने जो किया, इससे दुनिया को लगा, पाकिस्तान के लोगों को भी लगा कि वो जीत रहे हैं। एक चीज वैसे मैं बता दूं कि पाकिस्तान के मीडिया में आमतौर पे हमेशा एक तरह का गैग ऑर्डर ऑन ही रहता है, चाहे वो पीपीपी की सरकार हो, पीटीआई की सरकार हो, अभी पीएमएलएन की सरकार हो।
हाँ, थोड़ा बहुत वो क्या करते हैं कि पार्टी जो स्पोक्स पर्सन है वो कुछ रिलीज कर देता है ऑफिशियली, उसको आगे फैला देते हैं। इसके अलावा डीजी आईएसपीआर तो वहाँ 365 दिन हर रोज सुबह 9 बजे अपना एक वक्तव्य इशू करके सारे न्यूज़पेपर चैनल्स को और टीवी चैनल्स को भेज ही देता है। जी। डीजी आईएसपीआर का जिक्र आपने किया तो मुझे याद आया, और ब्रिगेडियर खन्ना आप इस पर रिएक्ट कीजिएगा। पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है वहां पर नेता मंत्रियों के बीच में, पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों के बीच में, या फिर आतंकियों के बीच में। आतंकी हाफिज सईद ने कहा पानी रोकोगे तो हम सांसें रोक देंगे, वही बात कहते हुए फिर नेता मंत्री नजर आए। वही बात अब पाकिस्तान के अधिकारी, जो सेना के अधिकारी हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये है क्या, आतंकियों में, फौज में, मंत्रियों में कोई अंतर ही नहीं, भाषा सबकी एक जैसी। जी रत्ना जी, ये पाकिस्तान जो है ये चल रहा है अपनी फौज की वजह से और टेररिज्म की वजह से। और जितना जो पॉलिटिकल इनके वो सपोजिड मास्टर्स हैं, जो मास्टर्स नहीं हैं एक्चुअली, वहाँ पे जो फौज है वही सर्वोपरि है, वो सब मिलके जो है ये मुहिम चलाते हैं। और उनका जो रोजी रोटी है वो हिंदुस्तान के खिलाफ डेली कुछ ना कुछ स्पीच में देना या कोई स्टेटमेंट दे देना, उनकी रोजी रोटी जो है वहां से चलती है। जो देवनाथ साहब बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे। ये चीज मैंने भी पढ़ी है और सुनी है कि पाकिस्तान ने जब ये टेररिस्ट अटैक करवाया था पहलगाम में, तो उनकी तैयारी पूरी थी, उनको पता था कि हिंदुस्तान रिएक्ट करेगा। पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस टाइप से, जिस तरह से हमने उनके अगेंस्ट उनको एयरबेस से तबाह कर दिए, उनके रडार तबाह कर दिए, फौजी इंस्टॉलेशंस बर्बाद कर दिए, तो उन्होंने सोचा नहीं था। पर उन्होंने, जैसे देवनाथ साहब बता रहे थे, कि साइऑप्स, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने से पहले ही उन्होंने अपनी चीजें जो हैं विदेशों में फैलाई, अपनी आम जनता में बताया। जबकि वहाँ पे आम जनता, अगर मैं सही मायने में जो समझता हूँ, वहाँ की आम जनता तो समझती है कि ये पाकिस्तानी आर्मी कई बार मैंने वहाँ के वीडियो देखे हैं, तो वहाँ की जो आवाम है वो पाकिस्तान के ऊपर विश्वास, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर या वहाँ के पॉलिटिशियंस के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में यही है कि ये जो है लूट खसोट करने के लिए ही है। जो भी जनरल बनता है या जो पॉलिटिशियन बनता है वो सिर्फ पैसे जमा करने के लिए। और आप देखिए, सबके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, उनके जो जनरल्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं सब विदेशों में उनके घर हैं, तो उनको अपनी आवाम से कोई लेना देना नहीं है। वो बेसिकली इसी चीज में लगे हुए हैं कि हम पैसा इकट्ठा करें और हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम चलती रहने दें। टेररिस्ट, आपने बिल्कुल सही बताया कि वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं वो क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के साथ हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को एलिवेट कर दिया है वहाँ की सोसाइटी में। वो कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं कर रहे हैं, वो विदेशों में भी बहुत चीजें कर रहे हैं और अपने आवाम के ऊपर भी जो है वो बिल्कुल ही निर्मम होके जो है वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। हाँ, और जो तस्वीरों के जरिए सामने आता भी रहता है, यूं ही पाकिस्तानी फौज से वहां के लोगों को नफरत है नहीं। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से अभी तक की जानकारी मिल रही है और जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, पाकिस्तान ये जानता है कि अगर आतंकियों को पनाह देता है, अगर आतंकियों को भारत के हवाले नहीं करता, तो भारत आने वाले वक्त में भी कार्रवाई करेगा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये क्या मजबूरी या फिर कितना जरूरी कि आतंक को पालना ही पालना है? जी हाँ, देखिए, जहां तक आतंकवादी घटनाओं को कंट्रोल करना है, भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि अगर फिर से पाकिस्तान ने भारत में एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया तो भारत फिर से सिंदूर 2.0 कर सकता है। हाँ। पाकिस्तान अभी भी इस भारत के धमकी का अर्थ निकालने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल उन्होंने एक चीज तो तय कर लिया है कि किसी भी आतंकी को वो अपने आप हमें सौंपेंगे नहीं। तो भारत को क्या करना है, भारत को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जिस दिन भी हमें मौका मिलता है, बहाना मिलता है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर इनका आतंकी का सही लोकेशन उस वक्त दे सकती है, हम कर सकते हैं एक ऑपरेशन। जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के निकाल के ले गए थे,
हम लोग भी अपने क्रैक कमांडोज को, अटैक हेलीकॉप्टर्स को तैयार रख सकते हैं। और जैसे ही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बोलेंगी फलाने फलाने गांव में, फलाने फलाने घर के अंदर झोपड़ी में ये बैठ के खाना खा रहा है, हम जाके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिलहाल भारत सरकार ने अपने को संयम में रखा है, क्योंकि हम पाकिस्तान को मौका देना चाहते हैं कि इससे पहले कि भारत दोबारा से सिंदूर 2.0 करे, पाकिस्तान अपने आप खुद से ही सुधरने के कुछ इंडिकेशन दे दे, कुछ संकेत दे दे कि वो भारत के साथ मिलजुल कर सहयोग से रहेंगे अब से। लेकिन इसके चांसेस तो कम दिखते हैं ना ब्रिगेडियर खन्ना, कि पाकिस्तान खुद से सुधर जाए। अगर वहां रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं 3 दशक से हम आतंक को पाल रहे हैं, ये गंदा काम कर रहे हैं, तो अब क्या सुधरेगा? जी रत्ना जी, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही बता रहा था कि वहां पे जो है पॉलिटिशियंस, फौज और आतंकी ये सब मिले हुए हैं, और वो हिंदुस्तान में अपनी रोजी रोटी, फिर बोलूंगा कि सेकने के लिए जो है ये टेररिज्म एक्टिविटी करते हैं। अब उनकी थोड़ा मोडस ऑपरेंडी बदल जाएगी। अब जो मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है कि श्रीनगर में एक टाइम था जब हिजबुल मुजाहिदीन जो है उसके अंदर काफी लोकल लड़के उन्होंने रिक्रूट किए थे, और वो इसलिए रिक्रूट कर पाए क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं था, और इस वजह से जो है उन्होंने रिक्रूट करके हिजबुल मुजाहिदीन को सामने ले आए थे। तो वो होम ग्रोन टेरर, वो हमेशा ये बोलते थे कि ये आतंकी हमला जो है ये होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया, ये आपके जो वैली में लोग रहते हैं JNK में वो कर रहे हैं। तो अगर कोई भी आगे कोई टेररिस्ट अटैक होगा, देखिए ये चीज रुकेगी नहीं, ये मैं यकीन से बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। अभी भी हम सेना ऑपरेशन कर रही है और टेररिस्ट मिल रहे हैं और हम उनको खत्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अब टेररिज्म तो अभी भी रखेगा, पर ये बोलेगा कि हमारा इसमें हाथ नहीं है। अब जैसे हम जब पकड़ते भी हैं या मारते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें लश्कर-ए-तौयबा के या पाकिस्तान बेस्ड और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके टेररिस्ट वहां पे मारे जाते हैं और हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। पर जब वो आइडेंटिफिकेशन अगर लोकल टेररिस्ट की हुई तो पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ लेगा और बोलेगा ये तो आपके टेररिस्ट ने जो है ये कार्रवाई की है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो वो इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। हमारे पास अगर मौका मिला तो अब की बार एस्केलेटरी लैडर जो पिछला हमने किया है उससे हम बढ़ के कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना अभी भी, होपफुली वो सबक सीख गए, पर अगर नहीं सीखे तो हम इससे ज्यादा कार्रवाई करेंगे। 2016 में हमने अपनी कमांडोज को भेजा था और उसके थ्रू जो है वहां पे उनके पोस्ट को उड़ाया था और टेररिस्ट कैंप्स को तबाह किया था। उसके बाद बालाकोट में जो है 2019 में हमने LOC पार करके जो है IB पार करके अपने जहाजों का इस्तेमाल किया, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और उनके जो है टेररिस्ट कैंप तबाह किए। अब की बार हमने और ज्यादा एस्केलेटरी लैडर बढ़ा दिया। तो अगली बार अगर पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करेगा तो उसको बहुत ही जबरदस्त नुकसान होने वाला है। तो मेरी तो मंशा यही है कि अमन प्रिय रह के हमारे साथ जो है वो रहें और हमें मौका ना दे कि हम उनको बिल्कुल बर्बाद करें। लेकिन भारत के हाथों पिटने के बावजूद अगर पाकिस्तान झूठी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि बाकी देशों को भी, यूके देवनाथ सर, तो फिर पाकिस्तान का इलाज आपके हिसाब से क्या? प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं ये एक संकल्प है आतंक के खात्मे के लिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जी हाँ, पाकिस्तान को दबाव में डालने के लिए फौजी तरीके के अलावा कूटनीतिक, राजनीतिक दबाव डालना पड़ेगा, फाइनेंशियल सेक्शन डालने पड़ेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमने बैक बर्नर में रख दिया है वो बहुत अच्छा कदम था। शायद भारत के पास इतनी ज्यादा 600 से ज्यादा हमारे पास ऐसी अलग अलग फाइनेंशियल टूल्स हैं। कराची शेयर मार्केट्स के प्राइस हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम चाहें तो पाकिस्तान के जो सरकारी बॉन्ड है उसके प्राइस हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो हमारी जो अलग अलग कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट साइट्स को हैक करके उनको निष्क्रिय कर सकते हैं, पंगु बना सकते हैं। 600 से ज्यादा ऐसे कार्रवाइयां भारत सरकार ने लिस्ट कर ली है जिसमें अलग अलग मंत्रालय काम कर सकते हैं। तो शायद उनको एक एक करके हम निकालेंगे
और पाकिस्तान की तरफ फेंकेंगे, फेंकते रहेंगे। जी। यानी पाकिस्तान अपने सर्वनाश की कहानी खुद लिख चुका है और यहाँ अगर अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद भी अकल नहीं आती तो फिर आगे विनाश लीला पाकिस्तान देखने के लिए तैयार रहे, भले ही शहबाज शरीफ चाहे कुछ कह लें।